इसके पीछे जो दास्तां है, जो दर्द भरी कहानी है, वो ये है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर अंग्रेज आने के लिए पहले तड़पते थे। इस मुल्क के अंदर कारोबार करना, बिजनेस करना उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो लोग मुगलिया सल्तनत के दौर में हिंदुस्तान आए। यहाँ बिजनेस के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों ने खोली। उसके बाद उनके नापाक मंसूबे बने। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग लोकल जो इलेक्शन होते हैं वहां पर वो दखल अंदाजी करने लगे। उसके बाद जब ताकत आगे बढ़ी, बिजनेस उनका पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर पर मुंबई और कलकत्ता में जब बहुत ज्यादा चलने लगा, तो जो छोटी छोटी हुकूमतें थी उसके अंदर वो लोग दखल अंदाजी करने लगे। फिर एक वक्त आया, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इसी तरह बहुत सारे लोग थे जो बहुत पहले समझ गए थे कि अंग्रेजों के नापाक इरादे हैं, इनका सिर्फ बिजनेस करने का इरादा नहीं बल्कि इनके मंसूबे बहुत बड़े हैं। इसलिए पलासी के मैदान के अंदर जो पहली जंग हुई है 1757 के अंदर, वहां पर उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और उन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा, अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए। तो मेरे दोस्तों, हमें बस इतना याद रखना है कि ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं, बल्कि कई सौ साल लड़कर वहां पर कई लोगों ने अपनी जानों को दिया, कई लोगों ने अपनी जिंदगियों को लगाया। जो हम नाम सुनते हैं उन लोगों ने तो पूरी जिंदगी इस देश को आजाद कराने में लगाई, लेकिन तारीख बताती है कि उसके अलावा बहुत सारे किसान ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जमीनें छीनी गई, जिनके खेत छीने गए, जिनको बेघर किया गया। उसके बाद मेरे दोस्तों, आजादी का एक नारा बुलंद हुआ सन 1857 के अंदर, 1857 के अंदर। फिर सारे लोग मुत्तहिद हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कम्युनिटी के लोग फिर मुत्तहिद होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू किए। उसके बाद मेरे दोस्तों, गांधी जी की कुर्बानियां, जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानियां, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां, मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियां, इन सब की कुर्बानियों के बाद फिर वो दिन आया मेरे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को, कई सौ साल की लड़ाई के बाद, कई जाने देने के बाद, कई अपनी जायदादें खपाने के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है। इसलिए 15 अगस्त के इस मौके पर जब जब भी ये मौका आए, हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा एक हक बनता है कि हम उन हीरोज को याद करें, उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ दिया है, और उनको याद करके उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको सैल्यूट करें, उनको सलामी दें, और उनकी इन कुर्बानियों को आगे तक पहुंचाना ये अब हमारी जिम्मेदारी है। और आखिरी बात मेरे दोस्तों, कि इस मौके पर जो शर पसंद अनासिर है उनकी कोशिश ही है कि तारीख बिगड़ा कर पेश की जाए। इसलिए उन लोगों ने पहले तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जब सोशल मीडिया से इनका काम नहीं हुआ तो अब फिल्मों के जरिए, वेब सीरीजों के जरिए उसकी एक गलत हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद कायम रहे। ये जमहूरियत जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक मिसाल है, एक इम्तियाज है, एक खास अपना एक पहचान रखता है, उसको अगर बाकी रखना है तो इस मुल्क के अंदर भाईचारा कायम होना है, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहना है। अगर सोचना है तो यहाँ की तरक्की के लिए सोचना है, गरीबी के लिए सोचना है, यहाँ के जो किसानों के मसाइल है उसके हल के लिए सोचना है, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, यहाँ के एजुकेशन के बारे में सोचना है। अगर इन मुद्दों पर काम होगा तो ये हमारा मुल्क जिस तरह मुगलिया सल्तनत के अंदर सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था, आज भी वो हमारा मुल्क बन सकता है।